आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भीष्म पितामह कर्मों के विषय में उपदेश कर रहे हैं। बोलते हैं कि जिस तरह से वृक्ष में पुष्प और फल बिना किसी की प्रेरणा से समय आने पर स्वतः ही लगते हैं, ठीक इसी तरह से जीव के पूर्वकृत कर्म समय आने पर स्वतः ही फलित होते हैं। तो प्रत्येक कर्म अपने काल की प्रतीक्षा करता है और सृष्टि के विधान के अनुसार जिस कर्म को फलित होने का जो काल उपस्थित होता है, उस काल में
वह फलित होता है। प्रायः एक प्रश्न कई बार साधकों के द्वारा पूछा जाता है कि हमने या किसी भी जीव ने बहुत काल पहले कोई कर्म किया होगा, इस जीवन में या इस जन्म के पूर्व के जीवन में, तो अब वो कर्म हमने कहाँ किया होगा, किस समय किया होगा, वो हमको अन्य देश और अन्य काल में कैसे फल दे सकता है। तो उसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। बोले जैसे कि हजारों गायें हों, गायों का एक झुंड हो और उस झुंड में वत्स को छोड़ दिया जाए, बछड़े को छोड़ दिया जाए, तो वह हजारों गायों के बीच भी अपनी माता को खोज लेता है। वो गाय देखने में एक ही जैसी हों, एक ही जैसी कद काठी की हों, लेकिन फिर भी ये नैसर्गिक व्यवस्था है कि वह वत्स अपने माँ को खोज लेता है। ठीक इसी तरह से कर्म अपने कर्ता को खोज लेते हैं। वो कर्ता चाहे लाखों की भीड़ में भी क्यों ना हो, लेकिन कर्म अपने कर्ता को खोजते हैं, उसका अनुगमन करते हैं। तो अज्ञान दशा में जब हम कर्ता बन करके कर्म करते हैं, तो एक तरह से उस कर्म के रूप में हम अपने पद चिन्ह छोड़ते जाते हैं और वही पद चिन्ह कालांतर में हमारा अनुगमन करते हैं। किंतु एक बड़ा सुंदर और दृष्टांत दिया गया है। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, चूंकि उनका कर्तृत्व समाप्त हो गया है, इसलिए वो कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ते हैं कर्मों के रूप में। बोले कि जैसे शकुनानामिवाकाशे मत्स्यानामिव च उदके पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञान विदाम गति। बोले जिस तरह से पक्षी आसमान में उड़ते हैं, किंतु वहाँ पक्षियों को के कोई पद चिन्ह नजर नहीं आते हैं। मछली जल में तैरती है, लेकिन पीछे उसके कोई पद चिन्ह उस जलराशि में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह से जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वो शरीर के प्रारब्ध पर्यंत जीवित तो रहते हैं, किंतु चूंकि उनका कर्तृत्व नष्ट हो गया है, इसलिए कर्म रूपी पद चिन्ह उनके पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन जब तक हम कर्तृत्व भाव में हैं, जब तक हम अज्ञान दशा में हैं, तब तक हम कर्म करते हैं और वो कर्म संचित भी हो जाते हैं और उचित समय आने पर वो हमारा अनुगमन भी करते हैं। जबकि ज्ञानियों के साथ में ये नहीं होता है। तो ये दृष्टांत के जरिए कर्म का कर्ता के साथ किस तरह से संबंध है, उसकी चर्चा भीष्म पितामह करते हैं। फिर एक संवाद के जरिए सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया का निरूपण किया गया है। एक संवाद है भृगु ऋषि और
भरद्वाज जी के बीच में एक संवाद हुआ। तो कैलाश पर्वत पर महर्षि भृगु बैठे हुए हैं और भरद्वाज जी वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो उन्होंने महर्षि भृगु से पूछा है कि हे ऋषिवर, ये समुद्र, आकाश, धरती, पवन, मेघ, ये सब किसने बनाया है? ये जो प्राणियों का समुदाय है, ये मनुष्यों में जो वर्ण का विभाजन है, ये सब किसके द्वारा बनाया गया? जीवित प्राणियों में ये जीवात्मा नाम की चीज है, ये कहाँ से आई, इसका क्या स्वरूप है? लोक परलोक कहाँ हैं, कैसे बनते हैं? तो ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तो जिस तरह से हमारे शास्त्रों में सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया का निरूपण होता है, उस तरह से यहाँ पर भृगु ऋषि के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई गई है। और सामान्य तौर पर वेदों में जो प्रक्रिया हम पढ़ते हैं वो आकाश से वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, इस तरह की प्रक्रिया का निरूपण किया जाता है। और आकाश से पहले भी महत्तत्व, अहंकार, तन्मात्राएं। तो यहाँ पर जो सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया देखी जाती है उसमें चूँकि ये पुराण है तो पुराण हर तथ्य का मानवीकरण करता है, इसलिए इस उत्पत्ति प्रक्रिया में सबसे पहले भगवान विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। जो ब्रह्म तत्व है, अद्वितीय नारायण, उनसे प्रथम विष्णु की उत्पत्ति, और फिर विष्णु जी ही कालांतर में ब्रह्मा के रूप में जन्म लेते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा पंचभूतों की सृष्टि की जाती है। और पंचभूतों के क्रम में भी थोड़ा बदलाव है। आकाश से पहले जल की उत्पत्ति बताई गई है यहाँ पर, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। एक जो हम लोग प्रायः सुनते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म कमल से हुआ, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो कमल क्या है? तो यहाँ महाभारत में स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह पृथ्वी ही कमल है। यह समूची पृथ्वी, ये जो धरा है, वसुंधरा है, यही कमल है। और इसी पृथ्वी में ब्रह्मा जी का समष्टि बुद्धि के रूप में अवतार होता है, ये वर्णन किया गया है। पृथ्वी पद्म मुच्यते, इस तरह से ये शब्द आता है। तो महाभूतों की उत्पत्ति, महाभूतों से अन्य भूतों की उत्पत्ति, इसका थोड़ा विस्तार से यहाँ पर वर्णन है। तो ये प्रक्रिया चूँकि हम लोग पढ़ते ही रहे हैं वेदांतों में, इसलिए एक एक श्लोक नहीं देखेंगे। एक विशेष जो यहाँ पर प्रश्न है, वो प्रश्न ये किया गया है कि आपने कहा कि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं सभी के भीतर पंच महाभूत हैं, सभी का शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और सभी के भीतर पंचभूतों से बनी हुई 5 इंद्रियां भी हैं, ऐसा आपने कहा। तो मेरा प्रश्न ये है कि पंचभिर यदि भूतैस्तु युक्ताः स्थावर जंगमाः स्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः। बोले जितने भी जंगम प्राणी हैं, माने जो चलायमान प्राणी हैं, उनमें तो हमको
पंचभूतों से बनी हुई इंद्रियों का दर्शन होता है। लेकिन जो स्थावर प्राणी है, स्थावर मतलब वृक्ष आदि, तो उनमें हमको इंद्रियों का दर्शन नहीं होता है। इसलिए हम ये कैसे समझें कि वृक्षों के भीतर भी पंच महाभूत हैं, वृक्षों के भीतर भी पंचभूतों से बनी हुई इंद्रियां हैं, मन है, जीव तत्व है। ये सब कैसे समझें हम? ये प्रश्न भरद्वाज जी के द्वारा किया गया है। तो भृगु ऋषि उसका उत्तर देते हैं। बोलते हैं कि यद्यपि वृक्ष में ठोस रूपता दिखाई देती है, लेकिन उसमें आकाश तत्व है। इसीलिए उस ठोस वृक्ष के भीतर से ही फल पुष्प आदि प्रकट होते हैं। तो अगर वहाँ अवकाश ही नहीं होता, वहाँ आकाश ही नहीं होता, तो उसमें से कुछ भी नवीन का सृजन नहीं हो सकता था। बोलते हैं कि वृक्षों के भीतर ऊष्मा है, गर्मी है, इसीलिए वो कालांतर में प्रायः कुम्हलाते हुए दिखाई देते हैं, सूखते हुए दिखाई देते हैं। और अग्नि तत्व का गुण है स्पर्श। तो अनेक वृक्ष हैं जिनमें स्पर्श होने पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई देती है। अनेक ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको यदि स्पर्श किया जाए और सूक्ष्मदर्शी उपकरणों के जरिए देखा जाए तो उनमें स्पर्श से कोई घटना घट रही होती है, वो प्रतिक्रिया करते हैं। कई ऐसे वनस्पतियां हैं जो स्पर्श करने पर सिकुड़ने लगती हैं। तो इससे पता लगता है कि उनमें स्पर्श इंद्रिय है। बोलते हैं कि कभी जब बहुत जोर की गर्जना हो, बहुत तेज आवाज हो, ध्वनि हो, तो उससे वृक्षों के फूल गिर जाते हैं। बहुत तेज कड़कती हुई आवाज हो तो पत्ते भी गिर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उस वृक्ष ने उस ध्वनि को सुना, तभी उस तेज ध्वनि का उसके शरीर में प्रभाव हुआ। तो श्रवण इंद्रिय होगी तभी वह उस शब्द को सुन सकते हैं और उससे वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो उससे श्रवण इंद्रिय का भी पता लगता है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। बोले कि बहुत सारी लताएं होती हैं जो वृक्ष में चढ़ती हैं, वृक्ष के समीप में उनको लगा दिया जाए तो वृक्ष के ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। तो बोले कि ये लता को ऊपर जाने के लिए जो रास्ता मिला वो उसने अपनी आँखों से देखा। आँख से देख करके ही तो किसी को चलने का रास्ता सूझता है। तो वो लता उस वृक्ष में ही वृक्ष का सहारा लेकर के ऊपर जा रही है, उसकी शाखाओं में चढ़ रही है। तो उसने आँखों से देखा होगा, इसीलिए उसको वो मार्ग मिला है। बोलते हैं वल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतैश्चैव गच्छति न हि अदृष्टेश्च मार्गोस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। बिना देखे ही व्यक्ति को मार्ग नहीं सूझता है और लताओं को बहुत अच्छी तरह से मार्ग सूझता है। इससे पता लगता है कि उन्होंने देखा होगा। अनेक वृक्षों में गंध का प्रभाव दिखाई देता है। कोई बहुत दुर्गंधित जगह हो और वहाँ किसी पौधे, किसी नाजुक पौधे को लगा दिया जाए तो वह पौधा वहाँ उतना तीव्र गति से नहीं बढ़ता है, सूख जाता है। और कोई कोई ऐसी वनस्पतियां हैं जो तीव्र दुर्गंध के बीच ही बढ़ती हैं।
तो वनस्पतियों में गंध ग्रहण करने का भी प्रभाव दिखाई देता है। इससे पता लगता है कि वो सूंघते भी हैं। और पादप तो उनका नाम प्रसिद्ध ही है, पादेन पिबती इति, जड़ों से ही वो रसपान करते हैं। यहाँ तक कि कई बार कोई पौधा बीमार हो गया हो तो किसानों के द्वारा जड़ में ही औषधि डाली जाती है। तो जड़ में औषधि डालने से वह वृक्ष उस औषधि का पान करता है और फिर स्वस्थ हो जाता है। तो वृक्ष की जो रसना इंद्रिय है वो उसकी जड़ों में है, इसलिए वहां से जल का ग्रहण करते हैं। ऐसे वृक्ष की एक शाखा को काट दिया जाए तो वहां से नई कोपलें निकलने लगती हैं। इससे पता लगता है कि वह जीवंत है, उसके भीतर जीवन है, जीव तत्व है। वह जीव तत्व है, इसीलिए वह उसके भीतर पाचन क्रिया होती है। जल का ग्रहण करके, प्रकाश का ग्रहण करके, और वृक्ष के भीतर, वृक्ष के पत्तों के भीतर जो पाचन क्रिया होती है तो वह उसकी वृद्धि में सहायक होते हैं। तो इससे पता लगता है कि उसमें जीव भी है। तो इस तरह से जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं जिसमें नावीन्य दिखाई देता है, जिसमें परिवर्तन की घटना घटती है, तो उससे सभी में जीव सत्ता का होना पता लगता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही रोचक प्रश्न किया गया है। वो प्रश्न ये किया गया है कि भगवान, आपने ये कहा कि यह जो शरीर है ये पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूत महाभूतों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इसकी व्याख्या भी की गई है यहाँ पर कि हम कैसे पहचाने कि शरीर में आकाश तत्व किस रूप में है, वायु तत्व किस रूप में है, अग्नि तत्व किस रूप में है। तो ये सब पहचान भी यहाँ पर बताई गई। तो ये प्रश्न किया गया कि जब यह शरीर केवल 5 धातुओं से ही संचालित है, इंद्रियां भी 5 धातुओं से ही बनी हुई हैं, प्राण शक्ति भी 5 धातुओं से ही बनी हुई हैं, तो प्राण शक्ति है, इंद्रियां हैं और शरीर है। तो इतने घटकों की उपस्थिति मात्र से ही शरीर का संचालन हो जाता है। फिर जीव के होने की क्या प्रासंगिकता है, और हम क्यों माने कि जीव नाम की कोई चीज है, ये प्रश्न करते हैं। बोले, यदि प्राणयते वायु वायुरेव विचेष्टते श्वसित्याभाषते चैव तस्मात् जीवो निरर्थकः। बोले, यदि शरीर के भीतर प्राण शक्ति है, वायु है, और वायु के प्रवाह से शरीर में चेष्टा हो रही है, तो फिर जीव तो निरर्थक ही है। फिर ये जीव नाम की चीज कहाँ से आ गई और इसकी भूमिका क्या है, ये प्रश्न करते हैं। बोले, शरीर में अग्नि ऊष्मा के रूप में है, तो अग्नि शरीर को ऊर्जावान बनाती है। और हम देखते भी हैं कि जिस समय पर शरीर में या तो प्राणवायु का अभाव हो जाए, या ऊर्जा का अभाव हो जाए, ऊष्मा का अभाव हो जाए, तो शरीर मरणप्राय हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं कि इस अग्नि तत्व की वजह से ही
इस शरीर में जीवंतता है, प्राण शक्ति की वजह से ही इस शरीर में जीवंतता है। यदि ऊष्म भाव आग्नेयो वहनी ना पच्यते, यदि अग्निर्जरयते चैतत तस्मात् जीवो निरर्थका। तो फिर जीव की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। अच्छा, जंतो प्रमीयमाणस्य जीवो नैवोपलभ्यते वायुरेव जहात्येनम ऊष्म भावश्च नश्यति। जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ कोई जीव का गमनागमन तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्राण निकल गए हैं ऐसा तो पता लगता है। शरीर ऊष्मा रहित हो जाता है, फिर गर्मी चली जाती है, ठंडा पड़ जाता है। तो इससे पता लगता है कि अग्नि तत्व के निकल जाने से यह मृत प्राय हो गया। तो अग्नि के होने से ही जीवन था, वायु के निकल जाने से मृत हो गया, तो इसका मतलब वायु ही जीवन की शक्ति थी। और यदि वायु से अग्नि से भिन्न कोई जीव नाम की चीज है तो वह प्राणों के साथ ही निकलती हुई क्यों नहीं दिखाई देती, ऐसे बोलते हैं। संश्लेषो यदि वातेन यदि तस्मात् प्रणश्यति महार्णव विमुक्तत्वात् अन्यत् सलिल भाजनम। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर और विस्तार से प्रश्न किया गया है। बोले कि हमको ऐसा लगता है कि यदि केवल अग्नि और वायु के द्वारा ही जीवन का संचालन हो जाता है तो जिस समय पर वायु और अग्नि इस शरीर से निकल गए उस समय पर वो समष्टि वायु और समष्टि अग्नि से एक रूप हो जाते हैं, इसलिए उनकी कोई पृथक सत्ता नहीं रह जाती। शरीर से जब अग्नि तत्व निकला तो वह समष्टि अग्नि से एक रूप हो गया। अब उस व्यष्टि अग्नि की तो कोई स्वतंत्र सत्ता कहीं दिखाई नहीं देती। जल तत्व अगर बिंदु के रूप में है और वह कुएं में गिर जाए, सरोवर में गिर जाए, तो उससे एक रूप हो गया। अब उस जल बिंदु की कोई पृथक सत्ता नहीं दिखाई देती। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान लेंगे कि शरीर के साथ ही जीवन समाप्त हो जाता है। तो यदि इस शरीर के साथ ही जीवन समाप्त हो जाए तब तो फिर कर्मवाद की कोई भूमिका नहीं रह गई, लोक परलोक की कोई भूमिका नहीं रह गई, जन्म जन्मांतर की कोई भूमिका नहीं रहेगी। ये सब बातें फिर व्यर्थ हो जाएंगी इस तरह से, क्योंकि जब तक शरीर है तभी तक ये सब विशेष विशेष रूप में, परिच्छिन्न रूप में मालूम पड़ते हैं, इनकी पृथक सत्ता मालूम पड़ती है। लेकिन शरीर के समाप्त होते ही सब समष्टि से एक रूप हो जाएंगे, उनकी कोई पृथक पहचान नहीं रह जाएगी। तो ये प्रश्न किया गया है भरद्वाज जी के द्वारा। उत्तर देते हैं भृगु ऋषि, बोलते हैं न प्रणाशोस्ति जीवस्य दत्तस्य च कृतस्य च याति देहांतरम प्राणी शरीरम तु विशीर्यते। अच्छा, इस प्रश्न का एक और अंश भी है, वो अंश भी हम लोग देख लेते हैं। वो ये बोलते हैं कि क्योंकि कई बार ऐसा उत्तर दिया जाता है कि ये जो अग्नि वायु आदि हैं ये तो सब जड़ हैं,
इसलिए इनको कोई संवेदना की अनुभूति नहीं होगी, इनको सुख दुख आदि की अनुभूति नहीं होगी। तो जिसको सुख दुख आदि का अनुभव होता है वो जीव सत्ता है, ऐसे उत्तर दिया जा सकता है। तो वो प्रश्न में ही वो संभावित उत्तर को शामिल कर लेते हैं। बोले कि हमें ऐसा लगता है कि ये सुख दुख का अनुभव तो मन कर रहा है। सामने यदि दुखद परिस्थिति है लेकिन मन कहीं अन्यत्र है तो उस समय दुख का अनुभव नहीं होगा। सामने बहुत सुखद परिस्थिति है लेकिन मन किसी दुखद स्मृति में डूबा हुआ है तो तात्कालिक सुख का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा लगता है कि सुख दुख रूप जो परिस्थिति है उसको मन के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जीव सत्ता की कहीं कोई भूमिका नहीं दिखाई देती है। यहाँ तक कि इंद्रियों के जरिए जब हम विषयों का ग्रहण करते हैं तो उस समय पर भी नेत्र यदि खुले हुए हैं और मन वहाँ पर नहीं है तो सामने का दृश्य वो नहीं देख पाएगा। तो मन की ही प्रधान भूमिका नजर आती है। इसलिए बोलते हैं महर्षि मनसि व्यग्रे शृणोति कथितं जीवः कर्णाभ्याम न शृणोति तत् महर्षि मनसि व्यग्रे तस्मात् जीवो निरर्थकः। तो मन के द्वारा ही वो सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, सुख दुख आदि की अनुभूतियां संपन्न हो जाती हैं। मन ही जिस समय लीन हो जाता है, सुसुप्ति में चला जाता है, उस समय किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मन को ही प्रधान मानना चाहिए। कोई जीव नाम की सत्ता हमको निरर्थक ही लगती है जो शास्त्रों में बताया जाता है। भृगु ऋषि उसका उत्तर देते हैं। बोलते हैं कि ब्रह्मन जीव सत्ता एक तो अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जिस तरह से प्राण शक्ति अथवा अग्नि तत्व को हम कदाचित इंद्रिय गोचर कर सकते हैं, उस तरह से जीव सत्ता इंद्रिय गोचर नहीं होगी। उसमें हेतु है उसकी सूक्ष्मता। तो जीव के द्वारा दिया हुआ दान और उसके द्वारा किए हुए कर्म, ये सब बहुत सूक्ष्म स्थिति में होते हैं। इसलिए वो दिखाई तो नहीं देते हैं किंतु उनका नाश नहीं होता है। बोले कि आपने कहा कि मन के द्वारा ही सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, तो सृष्टि प्रक्रिया के क्रम में आपको ये बताया गया था कि ये मनस तत्व भी पंचभूतों से ही बना हुआ है। पंचभूतों से बना होने के कारण इसमें जड़ता है। तो पंचभूतात्मक जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो अग्नि वायु आदि हों, चाहे अंतःकरण और इंद्रियां हों, ये सब के सब पंचभूतों से बने हैं। और पंचभूतों से बने होने का प्रमाण ये है कि ये पंचभूतों के ही विषयों के साथ व्यवहार करते हैं। मन चूंकि पंचभूत के 5 विषयों के साथ व्यवहार करता है, इसलिए वो समष्टि रूप है। लेकिन इन सब जड़ात्मक वस्तुओं को प्रकाश देने वाला कोई अभौतिक वस्तु होनी चाहिए। भूत चूंकि स्वयं ही जड़ हैं, प्रकाशहीन हैं, इसलिए उनमें स्वतः
सक्रियता संभव नहीं है, जड़ में स्वतः प्रवृत्ति संभव नहीं है, जब तक उसको कोई प्रकाशित ना करे, जब तक उसको कोई सचेत ना करे। तो मन में भी सक्रियता तभी होगी जब वह सचेत होगा, चेतना युक्त होगा। और चेतना किसी भी भूत का धर्म नहीं है। इससे ये पता लगता है कि जीव की सत्ता अवश्य है। आपने जो ये कहा कि समिधाओं के जल जाने से अग्नि नष्ट हो जाती है, जैसे यज्ञ कुंड में समिधाएं हैं, आहुति दी गई, अग्नि प्रज्वलित है। समिधाएं जब पूरी तरह से नष्ट हो गई, जल गई, तो समिधाओं के जल जाने से भरद्वाज जी ने कहा था कि मुझे लगता है अग्नि नष्ट हो गई। लेकिन वस्तुतः वो नष्ट नहीं होती है, वह आकाश में अव्यक्त रूप में स्थित हो जाती है। इसलिए वह इंद्रिय गोचर नहीं होती है, नेत्र गोचर नहीं होती है। ठीक इसी तरह से यह जो शरीर है, जब जीव इसका त्याग कर देता है तो उस समय जीव का नाश नहीं होता, किंतु वह आकाश में अव्यक्त रूप में रहता है। इसलिए वह नेत्र गोचर, इंद्रिय गोचर नहीं होता है। बोलते हैं तथा शरीर संत्यागे जीवो हि आकाशवत् स्थितः न गृह्यते तो सूक्ष्मत्वात् यथा ज्योतिर्न संशय। बोले इसमें संशय नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से ज्योति, अग्नि भी वास्तव में किसी विशेष द्रव्य का आश्रय लेकर के ही इंद्रिय गोचर होती है। अग्नि तत्व जब ईंधन में प्रकट की गई तो ईंधन का आश्रय लेकर के ही वह इंद्रिय गोचर होती है, दिखाई देती है। दीपक का आश्रय लेकर के वो नेत्र गोचर होती है। तो किसी न किसी का आश्रय लेकर के ही ये जो तीन भूत हैं, आकाश, वायु और अग्नि, ये मालूम पड़ते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि अगर कोई आश्रय उपस्थित ना हो तो उसका नाश हो गया? लकड़ी नहीं है तो अग्नि नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अग्नि है ही नहीं? तो इस तरह से भूत ही कुछ ऐसे हैं जो अव्यक्त दशा में इंद्रियातीत हो जाते हैं। तो जो जीव सत्ता है वो भूतों से भी अति सूक्ष्म है, इसलिए वह अव्यक्त स्थिति में गोचर नहीं है। लेकिन शरीर का आश्रय लेकर के तो जीव भी गोचर होता है, जीव का होना भी मालूम पड़ता है, क्योंकि जीव शरीर में चेतना मालूम पड़ती है। तो ये विशेषताओं की वजह से इस तरह की घटना घटती है। और ये जो मन है यह स्वतंत्र रूप से सक्रिय नहीं हो सकता है यदि इसका कोई दृष्टा ना हो, कोई साक्षी ना हो। तो इसलिए मन को ही अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। और यह जो चेतना है, जो जीव है, यह जीव जब प्राकृत गुणों से संसर्ग करके रहता है तब तो यह व्यष्टि आत्मा के रूप में, जीव के रूप में यह जाना जाता है। आत्मानं तम विजानीहि सर्वलोक हितात्मकम तस्मिन् यह संसृतो देहे ह्यबिंदुरिव पुष्करे। आत्मा क्षेत्रज्ञेत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैः गुणैः। बोले जब तक यह आत्मचेतना प्राकृत गुणों से युक्त है, सत्व रजतम आदि और पंचभूतों से संयुक्त है, तभी तक इस आत्मा की जीव संज्ञा होती है, तब तक ये जीव के रूप में जाना जाता है। और जब यह इन प्राकृत गुणों से असंग हो जाता है
तब इसी की परमात्मा संज्ञा हो जाती है। ये बोलते हैं आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तैरेव तो विनिर्युक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। यह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए शरीर के भीतर रहते हुए भी सामान्य तौर पर यह दृष्टिगोचर नहीं होता है। एवं सर्वेषु भूतेषु गूढ़श्चरति संवृतः दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया तत्त्वदर्शिभिः। लेकिन इसका सर्वथा अनुभव नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। जो तत्वदर्शी हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल और सूक्ष्म हो गई है, ऐसी एकाग्र सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि के द्वारा तत्वदर्शियों ने उस जीव का साक्षात्कार किया है, उसे देखा है। तो उसके लिए एक अलग तरह की दृष्टि चाहिए, एक अलग तरह का अंतःकरण चाहिए। ये उत्तर दिया गया है जीव के संदर्भ में जो प्रश्न किया गया था। अच्छा, इसी तरह से एक रोचक प्रश्न और है। बोले कि सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया में भृगु ऋषि ने बताया था कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्ण वाले मनुष्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है, ऐसा भृगु ऋषि ने बताया। बोलते हैं ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम ये चान्ये भूत संघानां संघास्ताश्चापि निर्ममे। तो भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि जब ब्रह्मा जी ने 4 वर्णों की उत्पत्ति करी, तो यहाँ वर्ण का अर्थ रंग से ही करते हैं सीधे। बोलते हैं ब्राह्मणानाम सितो वर्ण, ब्राह्मणों का जो रंग है वह श्वेत वर्ण का था। क्षत्रियाणाम तो लोहिता, क्षत्रियों का वर्ण रक्त था, लाल रंग का। वैश्याणाम पीतको वर्ण, वैश्यों का वर्ण पीत वर्ण था, पीले रंग का। और शूद्राणाम असितः तथा, शूद्रों का वर्ण काला था। इस तरह से तो एक तो ये प्रश्न किया गया कि ये 4 वर्ण अगर आपस में मिल भी जाएंगे एक दूसरे के साथ में, तो असंख्य वर्णों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो फिर 4 ही वर्ण कहाँ रह जाएंगे। और दूसरे, मैं ये जानना चाहता हूं कि सभी के शरीर में काम, क्रोध, लोभ, भय, चिंता, क्षुधा, भूख, प्यास, ये तो सब समान ही होते हैं। सभी के शरीरों से पसीना आता है, मल मूत्र आता है, कफ पित्त आदि आता है। तो जबकि सभी के शरीरों में घटना एक जैसी ही घटती है, सभी का मन एक ही जैसा व्यवहार करता है, तो फिर ये वर्ण भेद की भूमिका कैसे सिद्ध होगी। और ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार के वर्ण बनाए, ये कैसे सिद्ध होगा। तो बहुत नवीन तरीके से यहाँ पर भृगु ऋषि ने उत्तर दिया है। कुछ कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो अन्य ग्रंथों में नहीं देखने को मिलते हैं। बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सर्वप्रथम मानव सृष्टि करी, तो प्रथम मानव सृष्टि में वर्ण भेद नहीं था। प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण वर्ण का ही था।
ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण कहलाते थे। ऐसे ये इस शब्द की इस तरह से व्याख्या की गई कि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए इसलिए ब्राह्मण कहलाए। तो सभी मानव ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए, इसलिए प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण ही कहलाया। और बोले कि ब्राह्मणों के जो गुण हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सृष्टि के आरंभ में प्रत्येक मनुष्य के भीतर वैसे ही गुण थे। शम, दम, तप, तितिक्षा, शांति, क्षमा, ये सब गुण प्रत्येक मनुष्य के भीतर थे। बोलते हैं न विशेषोस्ति वर्णानाम सर्वम ब्राह्ममिदं जगत ब्रह्मणा पूर्व सृष्टम ही कर्मभिः वर्णताम गतम। तो ब्रह्मा जी ने तो केवल मनुष्य को उत्पन्न किया था और उन सभी दैवी गुणों से युक्त मनुष्य उत्पन्न हुए थे, लेकिन सृष्टिकर्ता के द्वारा मनुष्य को कर्म का अधिकार भी दिया गया और मनुष्य को कर्म का अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण उन मनुष्यों ने अनेक तरह के कर्म किए और अपने कर्मों की वजह से फिर उस मनुष्य में वर्ण का विभाग हो गया। किस तरह से? बोली कि उस समय पर जो ब्राह्मण थे, मतलब मनुष्य मात्र, ब्राह्मण शब्द से अर्थ है यहाँ पर मनुष्य मात्र, जो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न है, उनमें से जब कुछ मनुष्यों ने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग कर दिया, जो आज अपने आप को ब्राह्मण मानते हो वो विशेष तौर पर इस पर गौर करें। बोलते हैं कि जब ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी हो गए, तीखे स्वभाव वाले हो गए, ज़्यादा क्रोध करने वाले हो गए और साहसिक कर्म वाले हुए, तो उस समय पर उन ब्राह्मणों का रंग लाल हो गया। वो ब्राह्मण ही थे लेकिन वो ऐसे कर्म करने लगे जिससे कि उनका रंग लाल पड़ गया। और वही जब अगले जन्म में पैदा हुए तो क्षत्रिय वाले स्वभाव को लेकर के पैदा हुए। तो वास्तव में ब्राह्मण ही कालांतर में क्षत्रिय बन गया, ये कह रहे हैं। इसी तरह से गोभ्यो वृत्तिम समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः, ब्राह्मणों का तो कर्म निर्धारित था शास्त्रों में, लेकिन जब कुछ ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मणोचित कर्म को छोड़ दिया और गौओं का पालन करने लगे और गो सेवा से ही वह अपनी जीविका का निर्वाह करने लगे, कृषि कर्म आदि के द्वारा अपनी वृत्ति चलाने लगे, व्यापार आदि करने लगे, तो उन ब्राह्मणों का रंग पीला पड़ गया। ऐसे तो पीला हो जाने के कारण फिर वो अगले जन्म में वैश्य वर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। अच्छा, फिर कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो शौच, आचार विचार आदि को छोड़ दिए। कोई खान पान की पवित्रता नहीं रह गई, कोई जीवन शैली अपवित्र हो गई, रहन सहन अपवित्र हो गया, असत्य के प्रेमी हो गए, झूठ के प्रेमी हो गए, लोभ के वशीभूत होकर के हिंसात्मक कर्म करने लगे।
तो उन ब्राह्मणों का रंग काला पड़ गया। वही फिर अगले जन्म में शूद्र के रूप में पैदा हुए। तो द्विजाहा शूद्रताम गताः, द्विजाहा वैश्यताम गताः, द्विजाहा क्षत्रताम गताः। ये कहा गया कि द्विज ही, ब्राह्मण ही अपने वृत्ति के अनुरूप, अपने आचरण, अपने कर्म के अनुरूप क्षत्रिय भाव को पैदा हुए, वैश्य भाव को पैदा हुए और शूद्र भाव को पैदा हुए। और वो ब्राह्मण ही जब आचार विचार छोड़ दिया, उन्होंने निंदित कर्म करने लगे, झूठ वृत्ति का आचरण करने लगे, तो धीरे धीरे करके उनकी जो बुद्धि थी वह गहन अंधकार से, अज्ञान से आवृत हो गई। इसलिए उनको वेदाध्ययन के लिए वर्जित कर दिया गया। तो हम पढ़ते हैं शास्त्र में कि शूद्र को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है। तो उसकी वजह ये थी कि वेदाध्ययन के लिए थोड़ा बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए, थोड़ा सूक्ष्म चाहिए, निर्मल चाहिए। तो अपने ही बुरे कर्मों की वजह से उन्होंने अपनी बुद्धि को इतना मलिन कर दिया कि वेद अध्ययन के वो अधिकारी नहीं रह गए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा मूल रूप में मनुष्य की सृष्टि हुई और मनुष्य फिर अपने कर्म और अपनी वृत्ति के अनुसार अलग अलग वर्णों में पैदा होने लगे। तो ये एक संवाद यहाँ पर है भृगु ऋषि और भरद्वाज जी के बीच में। यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।